हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं मंथली एक्सपायरी के बाद डेटा क्या सेस कर रहा है, मार्केट कैसा रिएक्शन करेगा बेस्ड ऑन द डेटा और बेस्ड ऑन द न्यूज। तो उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेविस्ट एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। इस चैनल कभी भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो आज अगर हम मार्केट का रिएक्शंस देखें, मार्केट में बिल्कुल एक रेंज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर मैं चर्चा करूं, 2486 यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट 23960 था और मार्केट वैसे ही रिएक्ट किया। 960 के नीचे मार्केट आज गया नहीं और रेजिस्टेंस आप बहुत ऊपर था, 40 तक हाई लगाया, तो मार्केट इसी पूरा रेंज में रहा। चलिए अब बात कर लेते हैं डेटा का। डेटा क्या बना हुआ है, ग्लोबल मार्केट कैसा है, न्यूज कैसा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आज मैक्सिमम पोजीशंस क्लोज होगा। रिटेल ट्रेडर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्लोज किए हैं, स्टील बुलिश है, यहाँ पे डीआई भी बुलिश है, एफआईआई शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्लोज किया है। तो कल हम बात कर रहे थे कि ये यहाँ जो देखे अभी भी 7% जो है इसका, यानी 5% लिमिट है, 5 to 6% उसकी अगर उसके आसपास आता है तो मार्केट वहां से डाउन साइड की तरफ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा पोजिशन होता है, उसको भी मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। तो ओवरऑल इनके पास अभी बेयरिश पोजिशंस है, थोड़े ही क्लोज किए हैं, पूरा नहीं क्लोज किए हैं। और प्रो यहाँ पे लॉन्ग पोजिशंस मैक्सिमम जो भी नेट था वो क्लोज करके यहाँ थोड़े से न्यूट्रल में आ गए। तो ओवरऑल फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर एंड डीआई बुलिश, एफआई यहाँ पे बेरिश, प्रो न्यूट्रल। सेम आपको स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे लॉन्ग थोड़े से बुक किया गया है, डीआई ने शॉर्ट बुक किया है, लॉन्ग भी। एफआईआई यहाँ पे जो है वो लॉन्ग बुक किया है और प्रो यहाँ पे जो शॉर्ट बुक किया है। तो एज यूजुअल इनके पास पोजीशंस अभी भी पड़ा हुआ है। मेन ऑप्शंस का डेटा है, ऑप्शंस में यहाँ मैक्सिमम पोजीशंस बुक हुई होंगी। तो आप देखें 50% से लगभग पोजीशंस यहाँ पे बुक हुआ टोटल में से 16,89,000। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुक करने की वजह से थोड़ी सी बुलिश पोजीशंस इनका दिख रहा है। 7,69,000 से 6,54,000, 6,29,000, यानी इधर पुट साइड में पोजीशंस क्लोज हुआ है। तो दोस्तों इस डेटा में कोई फ्रेश पोजीशंस ऐसा बनता नहीं दिख रहा है, लेकिन रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बुलिश है, एफआईआई बेयरिश पोजीशंस कैरी कर रहा है अगर आप देखें तो, और प्रो यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशंस कैरी कर रहा है, यानी यहाँ जो बेयरिश है वो ओनली एफआईआई है, बाकी प्रो अपना पोजीशंस हैंडल कर रहा है। मेन जो राइटर का पोजीशंस है ना, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट जो 4 अगस्त का यहाँ डेटा देखा जाए तो ऐसे बेरिश यहाँ पे मार्केट नहीं दिख रहा है। ये मार्केट इंडिकेशन कर रहा है कि न्यूट्रल रह सकता है बेस्ड ऑन द डेटा। अब देखें टारगेट 23,900, 985, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसके नाम है। प्रीमियम 23,940 ऊपर है, शॉर्ट कवरिंग ऊपर है यहाँ, और सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है न्यूट्रल पॉइंट देख सकते हैं। निफ्टी में से अगर राइटर भी आप देखें तो दोनों साइड बैठा हुआ है, बाय यहाँ पे कॉल में, राइटर पुट एंड कॉल दोनों में है। तो इस दोनों को अगर मिलाया जाए थोड़ी सी बुलिशनेस की तरफ लग रही है। 24,025 के ऊपर राइटर है, यहाँ 24,025 पर बायर भी बैठा हुआ है। तो दोस्तों निफ्टी का डेटा है वो हमें यहाँ पे बुलिशनेस इंडिकेशन नहीं कर रहा है। एज पर डेटा की मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी में प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम है, बता रहा 600 पर, प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर राइटर है वो जो है वो कॉल में, बायर भी कॉल में। राइटर यहाँ पे मंदी के लिए सोच रहा है, तो ये कल मरेंगे क्योंकि कल निफ्टी अच्छा ऊपर खोल रहा है। निफ्टी फिनेंस यहाँ से ऊपर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, यहाँ आप देखें तो प्रीमियम भी बुलिश है और मिड कैप भी थोड़े से ऊपर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ मैक्सिमम पोजीशंस क्लोज होने की वजह से ऐसा डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अगर चार्ट की बात करूँ तो अभी भी देखें जब 24,084 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 24,341 ये हो जाएगा मार्केट में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर कल ये वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो जाता है तो ओवरऑल अभी मार्केट तो ऊपर ओपन होगा ही। सेम जो निफ्टी बैंक का नेक्स्ट टारगेट 57,615 ये लेवल तक होना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है निफ्टी बैंक। कमिंग एक्सपायरी सेंसेक्स की होने वाले सेंसेक्स में आज देखें तो एक बिल्कुल सपोर्ट जोन है,
और सपोर्ट जोन से नेक्स्ट रेजिस्टेंस 77,035 और 77,485 इस लेवल तक की प्रोबेबिलिटी रहेगी। निफ्टी फिनेंस में रेजिस्टेंस बिल्कुल टच किया है। 26,176 अभी रेजिस्टेंस है, इस लेवल के ऊपर निकलेगा 26,500 की तरफ मार्केट दिख जाएगा। और मिड कैप बिल्कुल रेंज में चल रहा है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिड कैप का देख सकते हैं। FII आज देखें यहाँ पे थोड़ा कैश में बाइंग किए हैं, DI ने भी किया, कैश का डेटा जो है वो बेरिश नहीं है। अब ये सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे बात होता है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें जो यहाँ पे यूएस मार्केट में तो ऊपर है नास्डैक, यहाँ पे हमारा जो है डाउ भी ऊपर है, डाउ जोन्स भी यहाँ पे ऊपर है। ग्लोबल इंडाइसेस में यूएस स्टॉक अगर आप देखें तो डाउ जोन्स अच्छे ऊपर लगभग 500 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। और इस वजह से हमारे जो है और भी बहुत सारी पोजीशंस हैं यहाँ पे, जो मार्केट का और भी डेटा है वो यहाँ पे बुलिश है दोस्तों। यानी वर्ल्ड मार्केट में अभी ग्लोबल मार्केट की मैं बात करूँ तो बुलिशनेस लग रहा है। डाउ जोन्स प्लस यहाँ पे आप देखें टैक्स भी ऊपर है, निकाई थोड़ी दूसरे से अपने गिफ्ट निफ्टी 233 पॉइंट्स अभी ऊपर इंडिकेशन कर रहा है। अब ये इसका जो मेन रीजन है ना यहाँ पे वो आपको हमारा क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल आप देखें बिल्कुल नीचे की तरफ, यानी यहाँ पर लगभग 5% जो है, यहाँ गोल्ड भी नीचे है, ब्रेंट ऑयल भी 79 यानी क्रूड ऑयल है। तो ये सब ये इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट में कुछ अच्छा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मार्केट डेटा के ऊपर जो है वो बिल्कुल कहीं के बॉटम में है, तो एक बाउंस बैक मार्केट में आ सकता है मैक्सिमम। अभी भी सिनेरियो ठीक नहीं है, तो आपको अपनी पोजीशंस वहां पे बुक करते रहना है, क्योंकि यहाँ अभी भी आप देखें जो आज नेतन्याहू वो ट्रम्प से मिलने गए हैं, तो ये बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों जो भी अभी हमने बात किया बेस्ड ऑन द डेटा, कल आपको लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है, लाइव में जो पोजीशंस होगा मैं अपडेट करता रहूँगा। तो आज वीडियो पोस्ट करने में लेट होगा, इसके लिए मैं दोस्तों क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज। मैं सेबी एडवाइजर नहीं हूँ, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। शुभ रात्रि दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से इसी चैनल।